हरे कृष्णा आप सभी को। जैसे कि हमने भागवतम का पहला पार्ट हम देख चुके हैं, भागवतम की पहली बुक। तो आज हम बात करेंगे सेकंड बुक के बारे में, जो कि मैंने इसके बारे में आपको पहले से डिटेल से दिखा दी है। ये फ्रंट में कैसी है, बैक की कैसी है। बाकी हम इसके बुक की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है और इस बुक में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने भागवतम के पहले कैंटो हम देख चुके हैं, ये सेकंड कैंटो है जिसका द्वितीय स्कंद ये एक ही है। कुछ बुक में अलग अलग चीजें हैं जो कि मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। हम पहले बुक की बात कर लेते हैं। इसके अंदर पहले की जैसे मैंने दिखाया है, सभी बुक्स में ये जो चित्र है सभी में बुक में है, सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत ही प्यारा है। सब बुक में दिया गया है क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी है और ये राजा परीक्षित है। ये सभी बुक के अंदर आपको चित्र मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर पहले ही अध्याय में ये आपको मिलेगा इस अनुभूति का प्रथम सोपान, जिसके अंदर काफी सारी चीजें दी गई है, जिसमें से मैं आपको कुछ कुछ चीजें ही बताऊंगी। जैसे कि इस सतवन जिसमें भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है, जिसमें उनको प्रणाम किया गया है। और उसके बाद में काफी सारी चीजें जैसे कृष्ण कथा श्रवण का महत्व, और इसमें से मैं बताऊंगी चालू गृहस्थों का कार्यकलाप, जिसमें बताया गया है जो गृहस्थ है जो रात और दिन सिर्फ जैसे रातें सोने में निकल जाती है, दिन कमाने में निकल जाता है और हम सिर्फ गृहस्थ की चिंता करते रहते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है, इनको ईर्ष्यालु गृहस्थ बोला गया है, जो कि भगवान का नाम नहीं जप करते या भगवान को नहीं स्मरण करते, उनके बारे में बताया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि इसमें ये भी है कि पवित्र नाम के प्रति अपराध, जैसे अलग अलग अपराधों के बारे में बताया जाता है, ऐसे ही नाम अपराध के बारे में भी बताया जाता है कि नाम के कौन कौन से अपराध है। और इसके अंदर महाराज खटवांग का उदाहरण दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? जैसे कि महाराज परीक्षित था, इन्होंने 7 दिन के अंदर गृह त्याग किया था, मतलब पहले ही कर दिया था, लेकिन उनके पास 7 दिन बाकी थे कि वो कुछ अपने लिए कर सके। तो इसमें महाराज जो खटवांग का उदाहरण दिया गया है, ये बड़ा सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे एक स्टोरी की तरह नहीं बताया गया। जैसे कि अब मैं आपको डायरेक्ट बोलूं कि इसमें महाराज खटवांग का वो आता है, जैसे उदाहरण दिया गया, उदाहरण आएगा तो इसका सिर्फ एक ही श्लोक आएगा, कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं आएगी। इसलिए मैं इस बुक में आपको कोई कथा नहीं बता सकती, इसके अंदर कोई कथा वगैरह नहीं दी गई है। इसके अंदर सिर्फ एक ही श्लोक है जिसके अंदर बताया गया कि जो महाराज खटवांग थे उनको एक क्षण यानी कि एक मुहूर्त का ही टाइम मिला था। उनको बोला गया था कि आपके पास एक ही क्षण है। अब अगर इसकी आपको कथा जाननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बता दूंगी। पर इसके अंदर सिर्फ एक उदाहरण है जहाँ बोला गया महाराज खटवांग थे, उनको सिर्फ एक क्षण यानी कि एक मुहूर्त का समय मिला था और उन्होंने एक ही क्षण के अंदर कैसे अपनी वृत्तियां थी वो समेट के भगवान श्री कृष्ण के यानी कि भगवान श्री हरि के चरणों में लगा दी थी, जिससे ये एक ही क्षण के अंदर मुक्त हो गए थे। उसके बाद में हम आगे देखेंगे, इस अध्याय को छोड़ देंगे, इसके अंदर भी काफी चीजें, लेकिन जो चीजें मैंने टिक की है इसी अध्याय के अंदर सबके परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की पूजा बताएंगे कि आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। तो आगे हम देखेंगे सेकंड अध्याय, जिसके अंदर हृदय में श्री भगवान। तो अब हम सेकंड जो अध्याय है उसकी बात करेंगे। देखिए, जैसे कि हम सेकंड अध्याय देख रहे थे, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। इसमें भगवान जो कृष्ण है, इसमें उनका विराट रूप के बारे में बताया गया है, जैसे उनके बाहु, कान, नाक, मुंह, जो भी उनकी हड्डियां, जड़ें, जो भी चीजें हैं, उनकी नसें, बाल, श्वास गतियां, उनके बारे में एक एक चीजें डिटेल दी गई है इसके अंदर। भगवान का जो विराट रूप है और सच में बहुत प्यारा डिटेल दी गई है। जिनको जैसे कि ज्ञान में ज्यादा रुचि है, जैसे हम कहते हैं ना ज्ञानी, जिसको ज्यादा रुचि है वो मतलब सेकंड अध्याय बहुत प्यारा है, क्योंकि जैसे सेकंड कैंटो इसके अंदर भगवान के जो विराट रूप का वर्णन है वो बहुत प्यारा दिया गया, एक एक डिटेल दी गई है उसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं भगवान के विराट रूप के बारे में। उसके बाद हम सेकंड अध्याय देखेंगे, जैसे कि उसके अंदर जो फर्स्ट में है हृदय में भगवान, तो इसका जो है श्री ब्रह्मा तक भी विस्मृति की निद्रा, इसमें ये बताया गया, ये बहुत प्यारा है। इसमें जैसे ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही श्लोक के अंदर बताया गया है, जहाँ पे जब ब्रह्मांड का जो
पहले जैसे भगवान ब्रह्मा जब आते हैं तो उस टाइम तो कुछ होता नहीं है, तो वो जैसे भगवान कृष्ण उनकी नाभि से जैसे निकलते हैं तो उस टाइम उनकी विस्मृति तो कुछ होती नहीं है, तो ये निद्रा शब्द उसी के लिए आया गया, जैसे विस्मृति की निद्रा में। तो ये जो निद्रा शब्द आया है ये मतलब आप मान सकते हैं कि उनकी जो चेतना है, जैसे उनको कुछ भी स्मरण नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो वो मतलब उन सब चीजें उनको याद आती है भगवान की कृपा से। इसके बारे में बताया गया है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, 1-2 श्लोक है और उसके बाद आगे काफी सारी चीजें हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम बाद में देख सकते हैं। भक्ति लता का सिंचन, इसमें काफी सारी चीजें आप बाद में देख सकते हैं। भगवान के अंगों का ध्यान, जैसे जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान देखना चाहते हैं कि भाई ध्यान कैसे है, तो इसमें बताया गया है भगवान के अंगों का ध्यान कैसे करना है। हम उसके बाद चलेंगे जो 3rd अध्याय है, जैसे शुद्ध भक्ति में सेवा यानी कि हृदय का परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मृत्यु आने पर, जो मृत्यु आती है, मृत्यु आने पर बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। ये जो है ये पूछा जाता है, सवाल करते हैं कि उनसे भी भाई जो मृत्यु आती है उस टाइम जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। सेकंड है पूजा की विधियां। ये जो पूजा की विविध विधियां हैं, ये मतलब अलग अलग देवता के लिए बताई गई कि हमें कौन से देवता से हम किस तरह की पूजा करते हैं, हमें उनसे कौन सा फल मिलता है। अगर हम अग्नि भगवान की पूजा करते हैं या हम वरुण की पूजा करते हैं या हम पितरों की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, तो उसके बारे में उनकी विधियां बताई गई है, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कैसे कुछ चीजें जो भी बताई गई वो बताया गया है। जिन्हें जानना है कि हमें जैसे हम अग्निदेव की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, अरुण की पूजा करते हैं, जिसकी भी करते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद जिसपे मैंने कुछ टिक लगाए गए, जैसे यहाँ पे टिक दिख रहे होंगे, तो मैं आपको वो ही चीजें बता रही हूँ। बाकी तो इनके जो अध्याय है काफी लंबे हैं, ये 3रे अध्याय की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे है जैसे श्री भगवान से शुद्ध भक्त की संगति, इसके बारे में बताया गया है। एक है कुकर सुकर ऊंट तथा गधों के समान मनुष्य, मतलब इसके बारे में था ये कुछ इस टाइप से कि जो कुछ मनुष्य लोग होते हैं, ये मतलब बड़े बड़े लोग हो गए या कुछ भी ऐसे लोग हैं, उनकी मतलब सेवा करते हैं पागलों की तरह, गधों की तरह, या मतलब मान लो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इसलिए क्योंकि वो थोड़े से पैसे वाले हैं, कुछ इस टाइप से, तो उनकी मतलब पागलों की तरह सेवा करना, जैसे कुकुर बोला गया, सुकुर बोला गया, इनकी तरह मतलब हम लगे रहते हैं ना, तो उनके बारे में बताया गया, अच्छी चीज है। और इसमें बताया गया भक्तों की 3 श्रेणियां, क्योंकि भक्त 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें बताया गया है कि वो किस प्रकार के हैं, कौन कौन है, 3 श्रेणियां, कौन सी सबसे उत्तम है, कौन सी निम्न है, या कौन सी कैसी है, 3 श्रेणियां। उसके बाद में है 4था अध्याय जो सृष्टि का क्रम है। इसमें पूरा सृष्टि के बारे में बताया गया है, जैसे गृहस्थ जीवन का अंधकूप, तो मतलब गृहस्थ जीवन को कई अंधकूप भी बोलते हैं। तो जो नरकों का वर्णन होता है उनमें एक अंधकूप नामक एक जगह है, उसके बारे में बताया गया है। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी प्रश्न, तो इसमें जो है महाराज जो परीक्षित है वो उनसे सृष्टि का वर्णन पूछते हैं। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है सृष्टि के बारे में, भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगी शक्ति, जो भी शक्ति उनके बारे में, तटस्थ शक्ति बताया गया है। उसके बाद में हम देखेंगे शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा स्तुतियां। जो शील सुखदेव गोस्वामी है वो भगवान कृष्ण की स्तुतियां करते हैं, बहुत प्यारी स्तुति है, उनकी एक एक डिटेल दी गई है कि हमें भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए, बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की है। उसके बाद काफी चीजें हम इसको छोड़ के हम चलेंगे 5वें अध्याय में, जहाँ समस्त कारणों के कारण यानी कि भगवान कृष्ण। तो इसमें हम पहला देखेंगे बस ब्रह्मा से श्री नारद मुनि की जिज्ञासा। यहाँ पे जो ब्रह्मा जी है इनसे नारद मुनि जिज्ञासा करते हैं, काफी सारी चीजें पूछते हैं उनसे, जैसे धार्मिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत, ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं जो उनसे पूछी जाती है। तो अब हम चलेंगे अध्याय नंबर 6, जहाँ पे पुरुष सूक्त की पुष्टि। अब इसमें हम पहले देखेंगे विश्व रूप के ऐश्वर्य, भगवान का जो विश्व रूप है उसके ऐश्वर्य के बारे में। फिर ब्रह्मांड का लय कैसे होता है ब्रह्मांड का, इसके बारे में बताया गया है। स्वयं प्रकाशित वैकुंठ लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पे जैसे कई लोगों को लगता होगा जैसे हमारा ये संसार है तो लाइटें हैं, यहाँ पे सब कुछ है, पर नहीं, यहाँ पे कहते हैं स्वयं,
ये स्वयं प्रकाशित है। इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि ये कैसे चमचमाए या कैसे प्रकाशित। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्वयं प्रकाशित, ये स्वयं प्रकाशित होता है जो वैकुंठ लोक है भगवान का। उसके बाद में जिन्हें जानना है कि ब्रह्मचर्य कैसे रखना है, तो इसमें ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत है कैसा। देखिए इसमें बहुत लंबी लंबी कोई स्टोरियां नहीं है, बस छोटे छोटे एक एक दो दो श्लोक में बताया गया है कि कैसे किसी चीजों को मतलब संयमित रखना है। जैसे उसके बाद में हम देखेंगे यज्ञों के लिए आवश्यक वस्तुएं, जैसे पहले यज्ञ कैसे करते थे उसके बारे में बताया गया, पर आज का यज्ञ तो नाम ही है। पर इसमें बताया गया पहले जो यज्ञ करते थे उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती थी। उसके बाद में भौतिक सृष्टि का झूठा खिलवाड़, ये भी इसमें बताया गया। जो भौतिक सृष्टि है वो कैसे खिलवाड़ करती है, कि हम लोग कैसे फंस जाते हैं भौतिक सृष्टि में। तो उसके बाद देखते हैं अध्याय नंबर 7, जिसमें विशाल शूकर अवतार, भगवान का जो शूकर अवतार था उसमें ये बताया गया है उनके शूकर अवतार के बारे में। तो ये जो है ये पूरी अवतार के बारे में बताया गया है। जो 7वां अध्याय है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, जो भगवान के विशिष्ट कार्य है उनके लिए वो मतलब निर्धारित अवतार है, जिनमें से काफी अवतार है पर मैं कुछ अवतारों की बात करूंगी। जैसे शूकर का अवतार लिया था उन्होंने, किस लिए लिया था, जो हिरण्यकशिपु के भाई थे हिरण्याक्ष, उनका वध करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में भगवान ने कपिल अवतार धारण किया था। कपिल अवतार आपने देखा होगा उन्होंने, जो कि नवदा भक्ति के बारे में बताया था। जिनको नहीं पता नवदा भक्ति, वो भगवान जो कपिल देव है उन्होंने जो अवतार धारण किया था भगवान कृष्ण ने, उनमें बताया गया था कि इन्होंने कैसे नवदा भक्ति करनी। अपनी माता को इन्होंने देवहूति, शायद देवहूति नाम था माता का, करदम मुनि उनके पिता थे, देवहूति उनकी माता थी, उनको इन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था। उसके बाद में काफी सारे अवतार थे, जिनमें से हम देखेंगे नरसिंह देव का अवतार उन्होंने लिया था। इसमें नहीं दिखाया गया, एक बड़ा सुंदर बुक है जिसमें नरसिंह, मैंने शायद दिखाई होगी आपको या आगे हाँ आएगा, जिसमें नरसिंह देव की बहुत ही प्यारी ऊपर जैसे ये चित्र दिया गया है, ऐसे ही नरसिंह देव भगवान का चित्र दिया गया है कि कैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया है। नरसिंह जो देव अवतार था उन्होंने प्रहलाद के लिए लिया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे हम देखेंगे पवित्र नाम जप करने योग्य है, इसमें कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। बाद में हम देखेंगे राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्न, तो ये आगे 8वां अध्याय, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ चीजें देखेंगे हम, जैसे भक्तों द्वारा योगी पराजित, कोई योगी होंगे उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद समुद्र में नाव चलाना इसमें एक एक दो दो श्लोक की कुछ बातें होगी जो हमें समझाएंगे। उसके बाद में हम 9वां अध्याय देखेंगे, जहाँ पे श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, जिसमें है स्वप्न में अपने आप को राजा देखना, और मैं तथा मेरे का भ्रम, तप, ब्राह्मणों का धन, ये सब चीजें इसमें दी गई है। इसी में काफी सारी चीजें और जहाँ मैंने टिक किया है, जैसे तप ही वास्तविक भक्ति है, जीवन का लक्षण है कमाना, जीवन का जो लक्षण है कमाना। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये होगा कि जीवन का जो एक लक्ष्य है वो कमाना ही नहीं है, हमें जीवन में और भी काफी सारी चीजें होती है, हमें वो करनी चाहिए। जैसे मकड़ी की तरह कृष्ण लीला, गर्व का पतन, भक्ति की सामग्री। उसके बाद में मृत मनुष्यों के लिए वस्त्र, अग्नि सदैव अग्नि ही रहती है, और अपने पिता के लाडले पुत्र श्री नारद मुनि, और ब्रह्म संप्रदाय। तो ये भी है, इसमें काफी सारी चीज, मुझे लगता है इसमें एक जैसे ना अपने पिता के लाडले पुत्र, आपने शायद जो नारद मुनि है उनकी एक या दो, जैसे एक जो नारद मुनि बने वो तो आपने सब स्टोरी जानते हैं, एक वो भी है कि जब वो एक दासी पुत्र थे तो वो नारद मुनि कैसे बने, वो भी स्टोरी है। यहाँ पे एक नारद मुनि, ये जो है ना अपने पिता के लाडले पुत्र नारद मुनि, इनकी एक तीसरे जन्म की कहानी हो रही है, ये भी आप इसमें जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते तो आप मुझे भी बता सकते हैं, बट आप बुक पढ़ते तब आप इसमें देख सकते हैं। और ब्रह्म संप्रदाय के बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद अध्याय 10 है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर, जिसमें है 16 प्रकार के प्राकट्य और नियंता और नियंत्रित। उसके बाद इंद्रिय और इंद्रिय बोध, ज्ञान का श्रवण, संतान उत्पत्ति, परमात्मा का हृदय में वास, श्री भगवान के दिव्य रूप, कुएं का मेंढक और सौंदर्य के पीछे की बुद्धि।
तो इसमें वैसे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कुछ जो चीज़ें हैं मैंने टिक की है वो ही आपको बताई है। तो इसमें कुल मिला के 10 अध्याय है जो सेकंड कैंटो है। तो इसके अंदर आपको मैंने बता दिया है। इसके पेजेस मैं आपको बता दूंगी कितने हैं टोटल मिला के। लास्ट में कुछ पन्ने हैं जो कि श्रील प्रभुपाद के लेखन परिचय के बारे में बताया गया है। और इसमें आप मान सकते हैं 579 पेजेस है इसमें, 579। तो आप मान लो 580 पेज है इसके अंदर, और आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं इतनी है। पर ये है कि जैसे जो पहली बुक जो मैंने आपको दिखाई थी वो काफ़ी मतलब बड़ी थी, उसको पढ़ने में भी काफ़ी समय लग गया था। और इसमें काफ़ी और भी बुक है जिनके अलग अलग मतलब स्कंद कर दिए गए हैं, पर ये सेकंड बुक है जो कि मैंने आपको अच्छे से दिखा दी है। और बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी बुक के लिए। वैसे तो काफ़ी सारी मेरे पास बुक है जिसके बारे में आपको बताऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि पहले जो भागवतम है, जो 18 स्कंद है, 18 कैंटो है, उसके बारे में आपको बताऊं कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी है। जो कुछ बुक्स मेरी अभी भी है जो मुझे पढ़नी है, मैं पढ़ने के बाद ही बताऊंगी, बट बहुत सारी बुक मैं पढ़ चुकी हूँ जिनके बारे में आपको धीरे धीरे बता दूंगी। तो आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब